साथियों, मैं हूं सत्यम तिवारी और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल अंश 5G एकेडमी में चेंजिंग द वे ऑफ द लर्निंग। तो जैसा कि साथियों आप सभी ने बाहर वाली थंबनेल में और टाइटल वगैरह में देख ही लिया होगा कि आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आप क्लास में हो या आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना हो, कोई भी चीज अगर आपको पढ़नी है तो जो ये आर्टिकल है ना, आर्टिकल आज हम सिर्फ पढ़ेंगे आर्टिकल। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। क्या? आर्टिकल। आर्टिकल को आज हम सभी बहुत विधिवत और ढंग से इनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, आर्टिकल, ये सारी चीजें आज हम समझेंगे। कैसे क्या यूज होता है उनका, कि मतलब पूरी चीजें जो कुछ भी है उसमें, वो सब चीजें आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस, जैसा कि मैंने इंग्लिश ग्रामर में कई टॉपिक, ट्रांसलेशन में कई टॉपिक, मैथ में कई टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जिसकी सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो जाके आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो और अगर प्लेलिस्ट देखना है तो आई बटन में यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट जो है सेक्शन हो जाती है, वहां से आप देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। द जो आर्टिकल है बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है और हम इसको आज बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। आर्टिकल जैसा कि सबसे पहले हम समझ लेते हैं ARTICLE, आर्टिकल। जेन्युइनली इसका मतलब होता है अग्र शब्द। अग्र, अग्र मतलब आगे, अग्र मतलब आगे, शब्द मतलब शब्द। शब्द तो आप लोग जानते हैं, वर्ड, तो आगे लगने वाला शब्द। क्लियर है? अग्र शब्द, आर्टिकल मतलब होता है अग्र शब्द, और वह शब्द जो किसी भी नाउन के आगे लग जाए। ठीक, अब इसका काम क्या है? जेन्युइनली सबसे पहले हम समझते हैं इसका काम क्या है। अग्र शब्द समझ में आया? वह शब्द जो किसी भी नाउन के आगे लग जाए, यानी कि संज्ञा के आगे लग जाए, आर्टिकल कहलाता है। ठीक, लेकिन वह आगे लग के करता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि वह शब्द जो किसी संज्ञा के आगे लगकर, मतलब पहले लगकर, आगे मतलब इधर पीछे वाला आगे नहीं, दोनों आगे, मान लीजिए ये भी आगे है वो भी आगे है, लेकिन पहले लगकर मतलब पूर्व आकर, वह शब्द जो किसी संज्ञा के पहले आकर और उसके अर्थ को, उसके सेंस को कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, आर्टिकल कहलाता है। क्लियर है? चेंज करने का तात्पर्य यहाँ पर सिर्फ चेंज ही नहीं करता है, यहाँ पर आर्टिकल दो काम करता है, सेंस को उसके लिमिटेड करता है या फिर चेंज करता है। कहीं कहीं पर आर्टिकल काम करेगा, जानते हैं क्या, कि उसके सेंस को लिमिटेड करेगा, मतलब कम करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक, और कहीं कहीं पर उसके अर्थ को ही बदल देगा। कहीं कहीं पर अर्थ को लिमिटेड करेगा, कंट्रोल करेगा, मतलब कम करेगा, और कहीं कहीं पर अर्थ को ही बदल देगा, चेंज कर देगा, सेंस में कन्वर्जन ला देगा। क्लियर है? तो इसकी डिफिनेशन आप लोग इंग्लिश में क्या लिखेंगे? आर्टिकल इज एन वर्ड which can convert the meaning of the noun or which can limited the meaning of the noun। दो में से आप चाहे जो लिख लीजिए, इस प्रकार से आप इसकी डिफिनेशन, मैंने जेन्युइनली अपनी बनाई है, एक्चुअल डिफिनेशन है नहीं है। तो मतलब कुल मिला के बात ये होनी चाहिए कि बात सारी चीजें जो है समझ में आए। क्लियर है? तो आई होप आप सभी को आर्टिकल होता क्या है ये चीजें समझ में आई। होता जानते हैं क्या है? आर्टिकल एक शब्द होता है जो किसी संज्ञा के आगे लगता है। पहली चीज, जो किसी संज्ञा के आगे लगता है, संज्ञा अथवा विशेषण, एडजेक्टिव के आगे लगता है, और करता क्या है, उसके शब्द को या तो लिमिटेड कर देगा, लिमिटेड या तो कर देगा, या तो उसके अर्थ को जो है पूर्ण रूप से चेंज कर देगा। वही आर्टिकल होता है। जैसे हम एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कि लिखा है कि पुअर, POOR। पुअर का मतलब जानते हैं क्या हुआ? पुअर का मतलब हुआ गरीब, पुअर का मतलब हुआ गरीब। अब इसके आगे अगर हम आर्टिकल लगा दें द, तो द पुअर का मतलब होगा कि गरीब जाति। गरीब जात मतलब जितने भी लोग गरीब हैं वो सब इसमें आ गए। इसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द है इंग्लिश, ENGLISH, इंग्लिश का मतलब हुआ अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा एक होती है, सब्जेक्ट होती है, लेकिन अगर यहीं पर हम द आगे इसके लगा दें तो इसका मतलब हो गया अंग्रेज जाति, मतलब जो अंग्रेज होते हैं उनके लिए द इंग्लिश अगर लगा देंगे तो अंग्रेज जाति वहां पर बोध होगा। इसी प्रकार से
APPLE एप्पल माने सेब, और एन एप्पल अगर हम लगा देंगे तो इसका मतलब हो गया एक एप्पल। एप्पल माने सेब, कितना है नहीं पता था, लेकिन अगर एन हमने लगा दिया तो इसका मतलब एक सेब हो गया। तो अर्थ को इसने लिमिट किया, इसने अर्थ को पूर्ण रूप से कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। तो यही हमारे जो शब्द होते हैं, यही हमारे आर्टिकल होते हैं। तो क्या आर्टिकल 2, 4, 10, 15, 20 होते हैं? नहीं, आर्टिकल सिर्फ 2 होते हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ आर्टिकल, टाइप्स, काइंड्स एंड और क्या होता है, पार्ट्स। इसमें आप लोग थोड़ा डिफरेंस समझते हैं, नहीं समझते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो देयर आर 2 मेन नहीं 2 ही होता है यार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द आर्टिकल। कौन कौन सा? सबसे पहले हम समझते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, INDEFINIT, इंडेफिनिट, और दूसरा जो होता है डेफिनिट आर्टिकल, DEFINITE। ठीक, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल, जैसा कि दोनों के नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पर जो इंडेफिनिट आर्टिकल है, इंडेफिनिट और डेफिनिट, ये 2 आर्टिकल सिंपली होते हैं। ध्यान से इस बात को समझिएगा, नहीं तो आपको मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाएगी। जैसे देखिए, आपने देखा होगा 3 आर्टिकल टोटल होते हैं, ए, एन और द, ये 3 ही आर्टिकल होते हैं। इन्हीं में से 2 काइंड्स यहाँ पर है, 3 ही सिर्फ आर्टिकल 3 होते हैं, ए होता है, एन होता है और द। इसके अलावा कोई भी शब्द आर्टिकल नहीं होता है। क्लियर है सारी चीजें? अब पहली बात, ए और एन जो है ये किसी भी चीज में लिमिटेशन ला रहा है। ए का मतलब भी एक, एन का मतलब भी एक, ये किसी चीज में लिमिटेशन ला रहा है, मतलब किसी भी चीज को कम कर रहा है। तो ये तो हमारा हो जाएगा डेफिनिट। डेफिनिट, इनडेफिनिट का मतलब होता है अपूर्ण, जो कंप्लीट ना हो। तो ये तो भाई कंप्लीट कर दिया ना, एक कंप्लीट होता है, 2 कंप्लीट होता है, इसने तो कंप्लीट कर दिया, यानी कि ए एन जो है वो डेफिनिट है, पूर्ण है। ठीक, द जो हमारा है ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। द क्या है? इंडेफिनिट। ए और एन जो है हमारा, ये हमारे डेफिनिट आर्टिकल होते हैं। इतनी बातें आई होप आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। मतलब क्या क्या आर्टिकल क्या होता है हिंदी में, फिर आर्टिकल की डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद में इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी बातें आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब जो बात आती है यहाँ पर कि ए, एन और द का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज है, ये क्या है, इसको हम समझ ले। बस मान लीजिए हमारा आर्टिकल जो है वो लगभग कंप्लीटली खत्म हो चुका। एक एक करके हम इसका यूज जो है समझेंगे कि कहां पर कैसे क्या इसका यूज किया जाता है। तो आर्टिकल बस नॉर्मल था, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं, बस ए, एन और द, इसका यूज अगर हम सही से कर ले गए तो हमारा कंपटीशन में यही फिल इन द ब्लैंक्स में करके आता है कि यहाँ पर क्या ये सही है, ए भरना, एन भरना या द, क्या भरा जाएगा तो सही रहेगा। बस हम इसको जान जाए, बस हमारा लगभग काम जो है निपट गया, इसमें और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप समझते हैं, ए का यूज समझते हैं और एन का, दोनों को हम साथ में लेकर चलते हैं। आप लोगों, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा, या फिर कुछ जो लोग जानते होंगे वो लोग जानते जानते कहाँ क्या होंगे कि एन का जो यूज होता है वो जब शब्द हमारा, जब नाउन या एडजेक्टिव हमारा ए, ई, आई, ओ और यू इतने से जब स्टार्ट हो, इतने से ए, ई, आई, ओ, यू से अगर स्टार्ट हो तो हम एन लगाएंगे, नहीं तो हम ए लगाएंगे। ये होते क्या है, हमारे वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में, क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वॉवेल्स होते हैं। अगर आपका जो शब्द है यानी कि एडजेक्टिव या नाउन, 2 ही के साथ ए लगेगा, आर्टिकल हमारा वो अगर हमारा ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट है तो एन लगेगा, नहीं तो हमारा ए लग जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आज आपको यहाँ पर डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, अलग तरीका बताने वाला हूँ, और इस बात को मैं गलत भी साबित करने यहाँ पर आज वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये डेफिनिट नहीं, ए एन हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, ये हमारा डेफिनिट आर्टिकल होता है। द हमारा डेफिनेट होता है और ए एन हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। थोड़ा दिमाग ही है ना, मैं भी आदमी हूँ, गलतियां तो भगवान से हुई हैं, मैं तो इंसान हूँ, गलतियां होती रहती हैं। तो ये इंडेफिनिट होगा, ये डेफिनेट आर्टिकल होगा, या आप लोग ध्यान से मतलब समझ लीजिएगा इस बात को। तो चलिए हम आगे समझते हैं ए एन, इसका जो है डेफिनेट अच्छे से एक नए कॉन्सेप्ट से, एक नए तरीके से इसका यूज जो है हम सीखते हैं। सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। तो अब हम समझ लेते हैं ए और एन का यूज, कहां पर ए लगेगा, कहां पर एन लगेगा। जेन्युइनली जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया कि ए, ई, आई और ओ और यू,
ये जो इतने शब्द हैं, यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं कि एन लगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। इन शब्दों के आधार पर हम एन का यूज नहीं करेंगे। नॉर्मल तो आप कर लीजिए, मतलब अगर आप क्लास 8 के नीचे हैं कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इससे ऊपर के क्लास में हैं तो इनके आधार पर आपको एन का यूज नहीं करना है। सिंपल मैं बता रहा हूं। तो आप करेंगे किसके? इसके उच्चारण के बेस पर। इसको हम बुलाएंगे क्या बुलाएंगे, इसके बेस पर आपको एन का यूज करना है। जैसे कि देखिए आ, ई, आई भी आ से आ जाता है, ओ और यू। इस ऐसे कुछ शब्द ऐसे इनके उच्चारण के बेस पर हमेशा जब हमारा जो उच्चारण होगा अगर वो हमारा वॉवेल होगा यानी कि स्वर होगा। अब स्वर इतने ही थोड़े हैं, इतने नहीं है। हम कभी कभी देखते हैं, जैसे हम एक वर्ड लेते हैं यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी मान लीजिए लेते हैं। यूनिवर्सिटी का अक्षर पहला क्या है? यू। तो क्या आप इसके पहले एन लगा देंगे? बिल्कुल गलत है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। हम इसका उच्चारण क्या करते हैं? इसका उच्चारण हम करते हैं यूनिवर्सिटी, यू। और आपका जो ही या आया तो यह आपका है क्या? ये तो आपका कॉन्सोनेंट है। आप कभी भी एक बात मेरी नोट कर लीजिएगा, कभी भी इंग्लिश वर्णमाला के आधार पर आपको ए एन का यूज नहीं करना है। आप बात आई किस आधार पर करें? आपको हमेशा हिंदी अल्फाबेट के आधार पर करना है। हिंदी वर्णमाला के आधार पर आपको ए और एन का यूज करना है। हिंदी वर्णमाला मतलब छोटा आ, जिसको हम लोग छोटा बड़ा आ बोलते हैं, वो छोटा आ बड़ा नहीं, आ होता है, ई होती है, ऊ होता है। हम बोलते हैं कि हाँ छोटा आ बड़ा आ, छोटा इधर आ बड़ा इधर आ, इस प्रकार से गलत है। ये उच्चारण भी यहाँ पर गलत है। होता क्या है? आ, ई, ऊ, ए, ओ, इस प्रकार से। तो आप लोग समझते हैं यार छोटा बड़ा क्या पढ़ा है यहाँ पे। वो सब वॉवेल होते हैं जो 13 होते हैं, बाकी सब वहां पर 39 जो होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमें करना सिंपल क्या है कि हम हमेशा ए और एन का यूज हम हमेशा हिंदी अल्फाबेट के बेस पर करेंगे, जो कि हमारा छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा और ए आई ओ आ। इनसे जब हमारा कोई उच्चारण स्टार्ट होगा, प्रोनाउंसिएशन, आप लोग उच्चारण जानते हैं। जैसे देखिए यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में यू तो था, लेकिन हम यहाँ पर एन क्यों नहीं लगाए? क्योंकि इसका उच्चारण यू था और यू या से स्टार्ट होता है, जो कि वॉवेल कॉन्सोनेंट में चला जाता है। इसलिए इसके पहले हम हमेशा एन लगाएंगे। क्लियर है? इसी प्रकार से मतलब जो भी हम लगाएंगे, जैसे हम लगाते हैं आवर, HOUR। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा स्टार्ट तो यच से है, स्टार्ट तो सिंपल यच से है, लेकिन इसके पहले हम लगाएंगे एन। एन क्यों लगाएंगे? आवर। इसको पढ़ते क्या है? भले हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको आवर पढ़ते हैं, आवर। और आवर स्टार्ट क्या किससे होता है? आ से। इसलिए इसमें हम लगाएंगे एन। कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत से ऐसे वर्ड हैं, मैं कितनों को यहाँ बताऊंगा, बस मैं वो आपको टेक्निक बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो तरीका बताऊंगा कि जिससे आप किसी भी शब्द को आसानी से पहचान सकते हैं। मैं आज यहाँ पर वो चीजें आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान से फिर इस बात को अगर नहीं समझे तो मतलब गलती होगी। हम हमेशा प्रोनाउंसिएशन आर्टिकल को लगाएंगे किसके बेस पर? प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण के बेस पर। हम उसको पढ़ते क्या पढ़ते हैं, उसका जो पहला शब्द होगा अगर वो वॉवेल होगा तो हम एन लगाएंगे, अगर वो कॉन्सोनेंट होगा तो हम ये लगाएंगे। बस सिंपल सी बात थी। और अगर नॉर्मल आपको जानना है तो AEIOU के पहले आप लोग एन लगाइए, बाकी आप ए लगाइए। लेकिन ये गलत है, पहले ही मैं बता रहा हूं गलत है। हम प्रोनाउंसिएशन के बेस पर चलेंगे। उसका अगर पहला शब्द वॉवेल होगा तो एन, कॉन्सोनेंट होगा तो ए लगाएंगे। क्लियर है सारी बातें? बात आ गई दा की, ए एन के बाद खत्म। बात आ गई दा की। दा का यूज हम कहां पर करेंगे, कैसे करेंगे, किन कंडीशंस में करेंगे? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नेचुरल थिंग्स के लिए, प्राकृतिक चीजों के लिए नॉर्मल तौर पर दा लगा सकते हैं। प्राकृतिक थिंग्स के लिए, नेचुरल थिंग्स के लिए, जैसे पहाड़ है, द हिमालय। हिमालय क्या है? एक प्राकृतिक चीज है, द हिमालय लगाएंगे। गंगा नदी क्या है? प्राकृतिक चीज है, द गंगा। रामायण क्या है? हाँ, और दूसरी बात, कुछ होली HOLY होली बुक्स हैं, होली बुक्स जो पवित्र पुस्तकें हैं, उनके पहले हम दा लगा सकते हैं। ठीक, और पुस्तकों के पहले आप दा लगा सकते हैं। जो फेमस बुक्स हैं उनके पहले आप नॉर्मल दा लगा सकते हैं। जैसे भारत एक खोज,
पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है, तो इसके पहले आप कुछ दा लगा के ऐसे किया हुआ है। द गंगा तो ये नेचुरल थिंग्स पे आ गया। द रामायणा, महाभारत के पहले एक बुक अगर होगी तो वो गीता के पहले द गीता। इस प्रकार से होली बुक्स जो पवित्र किताबें हैं या नॉर्मल जो किताबें हैं जो फेमस हैं उनके पहले हम द का यूज कर सकते हैं। और दूसरी बात, नेचुरल थिंग्स के लिए हम दा का यूज करते हैं, और दा का यूज हमें ध्यान कहां पर रखना है ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि दा का यूज एक समुदाय को भी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। दा का यूज समुदाय को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। दा का यूज वैसे तो नॉर्मल इतनी वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। दा का अनंत यूज है, अलग अलग ढंग से अलग अलग प्रकार से हम दा का यूज करते हैं। वो सारी चीजें अगर बताने बैठ गए 5-6 घंटे तो बीत जाएंगे नॉर्मल। इसलिए जो मेन है, जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जो ज्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन वगैरह में, वो चीजें हम यहाँ पर आज कवर कर रहे हैं। द का जो एक यूज है समुदाय को डिनोट करने के लिए, जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि इंग्लिश अगर लिखा है ENGLISH तो ये हो गया अंग्रेजी की किताब या अंग्रेजी विषय। लेकिन अगर द लग गया तो ये आपका हो गया द इंग्लिश, मतलब अंग्रेज समुदाय, अंग्रेजी वाले समुदाय। अंग्रेजी वाले समुदाय कौन होते थे? अंग्रेज होते थे। क्लियर है? ऐसे इसी प्रकार से यूरोपियन, EUROPI जो कुछ भी स्पेलिंग हो, यूरोपियन के पहले अगर हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे, क्योंकि यूरोपियन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी यूरोप में रहने वाले लोग हैं वो सब हो गए यूरोपियन। तो यहां भी एक समुदाय हो गया, दा लगाएंगे। इंडियन के पहले दा लगाएंगे। क्लियर है सारी बातें? तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी आगे की जो वीडियो आएगी वो कल आएगी। आई होप आप सभी को इतनी बातें समझ में आई होंगी। इसमें अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसको मैं कल को जो है अगली वीडियो में अपने मेंशन कर दूंगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि मेरी वीडियोज की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप सभी तक आराम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।